हेलो गाइस, तो चलिए आज हम बनाते हैं लाल मिर्च का चटपटा अचार। तो देखिए आधा किलो मिर्च ली हुई है हमने। इसको हमें गीले कपड़े से पोंछ लेना है मिर्चों को और साफ़ करके फिर ये भरना हमें तैयार करना है अचार। तो ये हमने सुई ली है, सुई से हम इसे कट लगा लेंगे। आप चाकू से भी लगा सकते हैं और इस तरह चम्मच की मदद से आप इसके बीजों को निकाल लीजिए। ये देखिए हमने मसाला लिया हुआ है, तो इसमें सौंफ है, जीरा है, धनिया है, मेथी है और राई है, हींग है, नमक है। ये सारी चीज़ें हमने ली है। तो चलिए हम अब तवे में एक एक करके सारे मसालों को भून लेते हैं। तो ये हमने सौंफ ली हुई है, तो उसको हमें भूनना है। मैं तो इसको बिल्कुल धीमी आंच में और थोड़ा सा खुशबू आने तक हल्का सा भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो इसका जो खुशबू है ना वो चली जाती है और टेस्ट भी इसका ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा ही कम भूने, मतलब बहुत ज़्यादा ना भूने। ये हमने जीरा डाला हुआ है, तो जीरा को भी हम रोस्ट कर लेंगे और इसको भी धीमी आंच में ही हल्का भूनना है, बहुत ज़्यादा मत भूनिए। ये हमने धनिया ली है, तो धनिया की सीड्स भी ऐसे ही भूनने हैं, उनको भी धीमी आंच में आप भून लीजिए। ये सारे मसाले जो है ना एक एक करके हमें इसमें भून लेने हैं। तो ये मसालों को आप धीमी आंच में और कम ही मात्रा में भूनिए। बहुत ज़्यादा अगर आप भूनेंगे तो ये इनका जो मतलब स्वाद है वो मर जाता है। तो इसलिए आप थोड़ी ही मतलब भूनिए, बहुत ज़्यादा जैसे चटकने लगे तो आप इनको निकाल लीजिए। तो ये हमने राई ली थी, तो राई को भून लेंगे और उसके बाद हमने ये मेथी के दाने लिए हुए हैं, तो इनको भी हम भून के निकाल लेंगे। और इसके हींग हमने लिया हुआ है, तो हींग को भूनना नहीं है। और काला नमक लिया, सफ़ेद नमक लिया, ये हमने कलौंजी ली हुई है। तो मिर्च में कलौंजी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। जब आप इसको एक बार बना के देखिएगा तो ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है कलौंजी मिला करके। तो ये हमने खड़ी मिर्च ली हुई हैं, तो ये ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहें मिर्च तो आप डालिए, नहीं डालना चाहते हैं तो आप मत डालिए, पर इससे तो थोड़ा तीखापन और बढ़ जाता है। तो ये देखिए हमारे सारे मसाले रोस्ट हो चुके हैं। तो अब हम इनको मिक्सी में डाल के मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। तो हमें मसाले को दरदरा पीसना है, बहुत ज़्यादा हमें फाइन पेस्ट नहीं बनाना इसका। और इसको दरदरा पीस लिया, देखिए हमने दरदरा करके पीस लिया है। तो चलिए अब हम कुछ इसमें मसाले और मिलाते हैं, जैसे नमक वगैरह है, ये सारी चीज़ें मिलाते हैं। तो मसाले में हम खटाई का पाउडर जो डालते हैं वो उससे उसमें मिर्च में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखिए हमने ये सफ़ेद नमक लिया हुआ है, तो ये हमने 4 चम्मच डाला है। नमक की मात्रा सफ़ेद नमक की थोड़ा ज़्यादा ही रखें, तो इससे मिर्च गल जाता है। तो ये देखिए हमने 2 चम्मच खटाई पाउडर डाला है। जो हमने ये कलौंजी भून के रखी थी उसको हमने इसमें ऐड किया हुआ है। और ये हमने सरसों को हल्का सा दरदरा कर लिया है बेलन की मदद से, थोड़ा सा ऐसे फोड़ जैसे लेना है। तो ये हमने उसमें मिला दिया है 3 चम्मच सरसों। और ये हमने हल्दी पाउडर डाला हुआ, ये हमने लहसुन कुचर के लिया हुआ है। तो लहसुन आप अगर पसंद करते हैं तो डालिए, क्योंकि मैं तो डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो इसमें लहसुन अचार वगैरह में वैसे भी फ्लेवर अच्छा देता है। ये हमने सारी चीज़ें मिलाई हुई हैं। और हमने आधा चम्मच काला नमक लिया है। काले नमक से डाइजेस्ट भी हो जाता है, ये मिर्च अच्छा रहता है और टेस्ट भी अच्छा देता है। तो ये हमने हींग डाली हुई है और आधा नींबू का रस हमने डाला हुआ है। तो इसमें आप अगर विनेगर ऐड करना चाहते हैं तो 1 चम्मच विनेगर भी डाल सकते हैं, पर मेरे पास विनेगर नहीं था तो मैंने नींबू का रस डाल दिया है। इससे इसमें खटास और भी अच्छी आएगी, क्योंकि हमने अमचूर पाउडर पहले से ही डाला हुआ है। तो हमने जो मिर्च के सीड्स निकाले थे ना, तो इनको इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि ये मिर्चों के जो बीज होते हैं ना, तो इसमें इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो थोड़ा तीखापन भी बढ़ जाता है। तो ये मिर्चों के जो बीज निकाले थे इसमें ऐड कर देंगे। तो ये देखिए हमारा मसाला बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम भरते हैं मिर्चों को। तो ये हमने जो मतलब वो किए हुए तो हमने डंठल नहीं काटे, तो देखिएगा डंठल हम बाद में काटेंगे, क्योंकि पहले काट देते हैं अगर तो इसमें जो मसाला भरते हैं ना तो वो किनारे से फैला फैला सा रहता है। इसलिए जब हमारी सारी मिर्ची भरकर तैयार हो जाएंगी तो हम फिर इनका डंठल काट के इनको तेल में डुबोएंगे। तो ये हम एक एक करके सारे मिर्चों को भर देंगे और उसके बाद हम इसमें तेल में डुबा करके इनको कांच के जार में भरेंगे। तो कांच का जार आप लीजिए, तो उसमें मिर्च काफ़ी अच्छी रहती है। तो ये देखिए हमने तेल में इसे डिप किया है और सारी मिर्चों को डिप करके अब हम डिब्बे में भर देंगे। और इसको 3 से 4 दिन धूप में ज़रूर रखिए, इससे मिर्च अच्छे से गल जाता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो ये देखिए इसको तेल ज़रूर इसमें डालिए, क्योंकि तेल में डूबा रहता है तो इसका छिकला जल्दी ही गल जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो आप एक बार ये मिर्च का अचार बना कर देखिए। तो देखिए गाइस, अच्छा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और